नमस्कार सभी को। आज रामनवमी की जो रैली निकलती है वो हमारे गांव के बीचों बीच एक रास्ता है, टाउन रोड है, तो उसमें पूरे गांव में वो रैली निकाली जाती है। बड़ा ही खुशी का माहौल है, स्वागत का माहौल है और बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे भगवान राम की रामनवमी को रैली निकाली जाती है और जगह जगह स्वागत होता है। पानी की व्यवस्था, शरबत है, नाश्ता है, हलवा है, पोहा है, जिससे जो बनता है, जलेबी वगैरह सभी लोग रखवाते हैं और जो रैली में लोग शामिल होते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था हर गली में, हर नुक्कड़ में, दरवाजे में की जाती है और ये स्वागत के लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरे यहाँ मेरे दरवाजे में पोहा की व्यवस्था है, तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन व्यवस्था करने वाले परेशान हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि भगवान राम सभी के हैं, सभी लोग खुशियाँ मनाइए और सभी लोग वो प्रसाद ग्रहण कीजिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, कोई भी सामान उनके स्वागत के लिए, नाश्ते के लिए या शरबत वगैरह पीने के लिए रखा जाता है दरवाज़ों में, तो वो जो लोग रैली में इतनी कड़ी धूप में शामिल होते हैं उनके लिए रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो होता है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसा होता होगा, तो रैली नहीं आ पाती। अगर टेबल लगा दी तो जो आसपास के देखने वाले लोग होते हैं, मोहल्ले के होते हैं और बच्चे भी होते हैं, तो उन्हें रोका नहीं जाता। सभी लोग खाने पीने में लग जाते हैं। अब जिसने ये व्यवस्था की है, सोचो वो कैसे कह दे कि ना खाओ, मत खाओ भाई, रैली को आने दो, है ना। तो लोग इतना तो बना के रखते नहीं कि जनता भी आसपास की खा ले और रैली भी खा ले, तो अक्सर सामान कम पड़ जाता है और यही मेरे यहाँ हुआ। गांव मोहल्ले के लोग पहले लग गए और जब रैली आई तो पोहा कम पड़ गया। तो ये व्यवस्था किसके लिए होती है, सोचना चाहिए। और जिसको नहीं मिलता वो मुंह बना लेता है, काय के लिए इतना सारा बनाया, ऊपर से डायलॉग। तो जो चीज़ स्वागत के लिए है वो स्वागत से ही खाएं। मेरा मतलब ये है कि खाने का शौक़ है, सभी लोग अपने घर में खाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़ी बात है। हलवा, पोहा, शरबत वगैरह सभी लोग खाते हैं। तो अगर हमें कोई देता है कि आप ले लीजिए तो ले लिया, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जब तक रैली नहीं आती है तब तक हमें कोई स्वागत वाला जो भी सामान हो खाने पीने का, उसकी तरफ हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। और बड़े स्वागत से सभी लोग बनाते हैं, बड़ी खुशी से बांटते हैं, क्योंकि वो एक खाना नहीं रह जाता, वो परमात्मा का प्रसाद हो जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है वो तो प्रसाद है, इसीलिए हमें चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए, हमको खाना है, तो वो प्रसाद है, अच्छी बात है। लेकिन जो कड़ी धूप में चल रहे हैं, जो लोग रैली में शामिल हो रहे हैं, थोड़ा उनके लिए सोचिए। या जिन्होंने बनवाया है, ज़रा उनके लिए सोचिए। क्या वो लोग हमसे कह रहे हैं कि खा लीजिए, है ना। ऐसे ही लोग लग जाते हैं खाने के लिए। अच्छा, रैली में जो लोग होते हैं वो बढ़िया खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं, भूल जाते हैं भूख और प्यास। तो इसीलिए गली गली में ये व्यवस्थाएं की जाती हैं कि वो लोग भूखे प्यासे भी ना रहें, क्योंकि इतनी कड़ी धूप है, किसी की भी तबीयत बिगड़ सकती है ना। और हमारे यहाँ नगर पालिका से बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है, रोडों को साफ़ भी कराया जाता है, जो कि वो तो रोज़ ही होते हैं। और जो पानी बुझाने की जो वो होती है गाड़ी, उसको साथ में लेके चलते हैं, तो जिससे पानी का फव्वारा छोड़ते रहते हैं, गलियां भी साफ़ करते रहते हैं, जिससे किसी भी तरह या रैली में शामिल लोगों को, भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो व्यवस्थाएं तो तभी अच्छी बनती हैं जब हम सब लोग मिलकर उस व्यवस्था को ठीक करें। किसी एक के कहने से, किसी एक के करने से ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अब सोचो, जिसने ये स्वागत के लिए कुछ आइटम बना के रखा है, अगर वो बीच का बीच उसका कम पड़ जाता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि अब रैली सामने आ गई, कोई सामान कम पड़ गया तो तुरंत उसका बन जाए वो, या बाज़ार से मंगा ली जाए, नहीं हो पाता है ऐसा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा करने से बचें, है ना। और कोई मुंह पे नहीं कहता,
कोई किसी से मुँह पे नहीं कहता कि मत खाओ, मत लो, नहीं देना है, लेकिन हाँ पीठ पीछे कोई किसी को अच्छा भी नहीं बोलता कि थोड़ा सा खाने के पीछे कैसी व्यवस्था बिगाड़ के रख दी है। तो आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने यहाँ का माहौल अपने को ही सुधारना पड़ता है, उस पर ध्यान दीजिए। ये खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं अगर बच जाएंगी रेली से तो कोई अंदर तो रखेगा नहीं, फिर तो पूरे मोहल्ला में वितरण भी होता है, बच्चों को भी दी जाती है। और हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, कोई भी काम हो तो पहले कन्याओं को दिया जाता है। तो जैसे ही कोई चीज़ तैयार होती है और कन्याओं को दिया जाता है तो कन्याओं के साथ और भी बच्ची आ जाती हैं। तो बच्ची तो नादान है, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े भी क्या बड़े नादान हैं, वो भी खाने में लग जाती हैं, है ना। तो ये बात गलत है। हमें सब लोगों को हमको मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि हमारे गांव मोहल्ले का नाम खराब ना हो, और अगर कोई करता है तो उसका साथ देना चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है, रामनवमी यात्रा पर मुझे बस इतना ही कहना था। और ये जो बालू हमारी बाहर पड़ी थी, जो पहरेदार बैठी रहती हैं तो बेचारे गर्मी में आके बैठ जाती हैं ठंडी बालू में, तो बालू बाहर जो पड़ी थी वो अंदर रख गई है। और कितना अच्छा लगता है उन लोगों को, क्या करें, उनके लिए भी ऐसी कोई जगह नहीं है विशेष। तो बालू रख गई है अंदर, और जो टाइल लगने का था कमरा जिसमें बीचों बीच बालू का ढेर लगा हुआ था, तो यही बताना है हमको कि टाइल बड़ी ज़ोरों से हमारे घर में अब काम चालू हो गया है। तो इस तरह कमरे में जो बाहर बालू पड़ी थी पूरी की पूरी एक कमरे में चली गई। अब उसका कारण यह था कि ढलान टाइप की थी फर्श पर, तो अब बैलेंस बनाने के लिए मसाला भी ज़्यादा लगेगा। तो इस कारण जो बालू बाहर पड़ी थी वो पूरी की पूरी एक कमरे में ही आ गई। अगर ना चढ़ती तो फिर दिक्कत होती। तो भैया लोग लग गए हैं काम पे, और बहुत जल्दी ही हमारा घर तैयार हो जाएगा। अब बड़ी परेशानी की बात है कि जो मेरा मकान है वो बहुत ही चारों तरफ से तिरछा है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये टाइलों की कटिंग हो रही है, तो नाप के लोग कटिंग करते हैं, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये हिसाब से वो अपनी लगा रहे हैं। टाइलों की डिज़ाइन कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। और बहुत ही सिंपल सादा, और जिस तरह आजकल चल रही है स्मोकिंग डिज़ाइन, तो वही पसंद की गई है, जिससे पूरे घर में अच्छा उजेला भी लगे और साफ भी लगे। क्योंकि फूल पत्ती की जो डिज़ाइन होती है ना, वो कुछ दिनों बाद ये लगने लगता है कि ये चटाई है, इसको अलग करो, दूसरी बिछा लो। और ऐसे लाइट कलर तो बहुत अच्छे लगते हैं, यही सोच के लाइट कलर लिया है कि इसकी फैशन कभी नहीं जाती। और बहुत सामान फैला हुआ है, और भैया लोगों को इतनी देर हो गई है, थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है और टाइल पूरा नहीं लग पाया। और टाइलों की ये परेशानी होती है कि एक बार अगर टाइल कहीं लगना शुरू हो जाए तो रात क्यों ना हो जाए, वो काम ख़त्म करना पड़ता है। जैसे दीवार है तो जितना बन गया तो बन गया, लेकिन टाइल में ऐसा नहीं होता। मसाला एक साथ बिछाया जाएगा, एक साथ पूरे टाइल लगाए जाएंगे। तो ये देखिए भैया लोगों की लाइट जल गई है और काम कर रहे हैं, जब काम ख़त्म होगा तब घर जाएंगे। और लग गए हैं टाइल पूरे में, और बाकी का काम कल होगा। पूरे में टाइल एक साथ लग गए हैं। टाइल लगने के बाद जो बीच बीच में ये जगह है तो उसमें कुछ यूनिक सा कलर डाला जाएगा। और सुबह देखो कैसी लग रहा है, ये दूसरी जगह टाइल लगने लगे, तो ये भी जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो अगली वीडियो में फिर हम दूसरे कमरे का बताएंगे। अब ये पहला कमरा है, ये दूसरा कमरा, तो इसका होगा कल। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।
और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और राधे राधे, गुड बाय, बाय बाय।